हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज़, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। शरबत का उगम और इतिहास काफी पुराना है। शरबत का शब्द फारसी ज़बान से आया है, जिसका मतलब होता है मिश्रण। शरबत का इस्तेमाल पानी या दूध के साथ मीठास और ठंडक लाने के लिए होता है। यह आमतौर पर फलों के रस, शक्कर और पानी से बनाया जाता है। शरबत का इस्तेमाल हिंदुस्तान में भी बहुत पुराना है और यह मुगल साम्राज्य के दौरान और उसके बाद भी लोकप्रिय रहा है। इसके अलावा शरबत को आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। शरबत का उगम और उसका इतिहास संबंधित साक्ष्यों से प्रमाणित है कि यह प्राचीन समय से ही उपयोग में आ रहा है। प्राचीन साहित्य में भी शरबत का उल्लेख मिलता है, जैसे कि वेदों और पुराणों में। मुगल साम्राज्य के दौरान शरबत का इस्तेमाल बहुत ही व्यापक था और वे अलग अलग फलों और खुशबूदार पदार्थों का उपयोग करते थे इसे बनाने के लिए। आजकल भी शरबत का इस्तेमाल गर्मियों में रिफ्रेशमेंट के लिए किया जाता है और विभिन्न स्वादों और आकारों में उपलब्ध है। शरबत एक पेय है जो पानी और नींबू या फलों के रसों में मसालों तथा अन्य सामग्रियों को मिलाकर बनाया जाता है। प्रायः यह शीतलता प्रदान करने के लिए पिया जाता है। भारत तथा पाकिस्तान में शरबत में मुख्यतः पानी, चीनी और नमक के अलावे कुछ मसाले और नींबू के रस की प्रधानता होती है। पर तुर्की, अरब तथा फारस, ईरान के शरबत कई फलों के रसों तथा सुगंधित पुष्पों और वनस्पतियों से मिलकर बने होते हैं। शरबत शब्द अरबी भाषा के शब्द शरीबा से आता है, जिसका अर्थ है पीना। अरबी भाषा में किसी भी पेय को शरबा कहते हैं। तुर्की तथा फारसी में इसे शरबत कहते हैं। भारतीय शब्द शराब भी इसी मूल से आया है। सन 1867 में सेलर्स हैंडबुक में शराब शब्द का अर्थ कुछ इस तरह दिया गया था: एक मादक द्रव्य जो समुद्री यात्रियों के लिए कलकत्ता के गंदे इलाकों में बनाया जाता है। भारत में अब घरों घर कई तरह के शरबत बनने लगे हैं। प्राचीन समय में लोग हालांकि शरबत के बारे में तो जानते थे, लेकिन उन्हें इसे बनाने के तरीकों के बारे में नहीं मालूम था। इसी मूल से अंग्रेजी का यूनानी प्रतीत होता शब्द सिरप तथा पुर्तगाली एवं लैटिन के क्रमशः ज़ेरोप तथा सीरपस शब्द आए हैं। शरबत की अगर बात करें तो शरबत के कई प्रकार का होता है, जैसे कि गुड़ का शरबत, कच्ची कैरी का नमकीन शरबत, चंदन का शरबत, तरबूज का शरबत, सत्तू का नमकीन शरबत, पुदीना जलजीरा शरबत, प्याज का शरबत, सौंफ का शरबत, खरबूजा का शरबत, ब्राह्मी का शरबत, अंगूर का शरबत, पपीता कीवी का शरबत, अनानास और केले का शरबत, दही का शरबत, खस का शरबत। तो कैसे लगी जानकारी कमेंट में बताएं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।